video we will start the new chapter, triangles. In this chapter we will learn the congruency of triangle, यानी ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होते हैं। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है द फिगर हैविंग अ सेम शेप एंड सेम साइज। टू फिगर आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट, कोई भी दो फिगर हैं हम उनको कॉन्ग्रुएंट फिगर तब कहेंगे व्हेन दे आर हैविंग अ सेम शेप एंड सेम साइज। सेम शेप और सेम साइज, एग्जैक्टली सेम शेप एंड सेम साइज। इट मीन्स इफ यू पुट वन ओवर द अदर, अगर हम एक को दूसरे के ऊपर रखेंगे, दे एग्जैक्टली कवर अप, वो क्या करेंगे, एक दूसरे को एग्जैक्टली कवर अप करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, दो सर्कल हैं 2 सेंटीमीटर रेडियस के। अगर हम उन सर्कल को एक दूसरे पर रखेंगे तो वो एग्जैक्टली एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे, यानी एक दूसरे को कवर करेंगे। तो कोई भी दो फिगर हैविंग अ सेम शेप एंड सेम साइज, दे आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। कोई भी से भी दो फिगर जिनकी सेम शेप और सेम साइज होगी हम उन्हें कहेंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। नाउ similarly for triangle and square, for square, one square is this and other is this. Two square having a same, all square having a same shape, सारे सारे स्क्वायर की सेम शेप होगी, बट द साइज इज डिपेंड ऑन द साइड ऑफ ए स्क्वायर। स्क्वायर का साइज डिपेंड करेगा स्क्वायर की साइड्स पर। इफ दे हैविंग अ सेम साइड, हमें पता है स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, अगर इसकी साइड सेम होंगी देन दे आर कॉन्ग्रुएंट, अदरवाइज दे आर नॉट। कोई भी स्क्वायर होंगे उनकी शेप तो सेम होगी लेकिन साइज डिपेंड करेगा उनकी साइड पर। सपोज हमने कहा दैट इज 4 सेंटीमीटर एंड दैट इज ऑल्सो 4 सेंटीमीटर। ये भी 4 होगी तो ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4। तो ये कैसे होंगे, दे आर कॉन्ग्रुएंट बिकॉज दे हैव अ सेम शेप, स्क्वायर की एक जैसी शेप होगी एंड दे हैविंग अ सेम साइज। नाउ वी डिस्कस अबाउट द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ेंगे। टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब एक ट्राइंगल को दूसरे ट्राइंगल पर रख दें वो एग्जैक्टली कवर अप करे। एग्जैक्टली कवर अप करने के लिए क्या होगा, उनके एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए। ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल। भाई एग्जैक्टली इसको उठा के हम इसके ऊपर रखेंगे तो ये एंगल यहाँ आएगा, ये एंगल यहाँ आएगा, ये एंगल यहाँ आएगा। अगर सपोज ABC हैं, दे आर ABC एंड दे आर PQR, तो ऐसा तो नहीं हम BQ वाले को ए पर रखेंगे तो वो एग्जैक्टली कोइंसाइड करेगा, नहीं करेगा। एंगल डिफरेंट हो जाएगा तो कोइंसाइड नहीं करेगा। इनकी करस्पॉन्डिंग साइड भी सेम हो जाएगी, तो करस्पॉन्डिंग रेस्पेक्टिव साइड्स एंड रेस्पेक्टिव एंगल्स आर इक्वल। हम देखेंगे रेस्पेक्टिव साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए और रेस्पेक्टिव एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए। सपोज हमने ये ले लिया 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ये ले लिया 5 सेंटीमीटर, ऐसे इसको लेंगे 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। हम कहेंगे एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q, एंगल C इक्वल्स टू एंगल R। करस्पॉन्डिंग साइड्स AB इक्वल्स टू BQ, BC इक्वल्स टू QR एंड AC इक्वल्स टू। करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है,
करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है, तो हम क्या कहेंगे, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंसी का साइन ये होता है, ये कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। यहां रेस्पेक्टिव इज वेरी इंपॉर्टेंट, करस्पॉन्डिंग और रेस्पेक्टिव। एंगल ए का करस्पॉन्डिंग क्या है, रेस्पेक्टिव एंगल क्या है, पी, एंगल बी का क्यू और एंगल सी का आर। क्लियर? एंगल का एग्जांपल लें, हमने ये लिया ए बी सी, अब मैं करस्पॉन्डिंग का इंपॉर्टेंस बताता हूं, पी क्यू आर। हमने ले लिया बी, एंगल बी एंगल पी के इक्वल, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल आर, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल आर एंड एंगल सी इक्वल्स टू एंगल पी। अब ये एग्जैक्टली कोइंसाइड करेंगे, तो जो एंगल्स हैं वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक के ऊपर एक कोइंसाइड करेंगे, यानी हमें इसको उठा के ऐसे करके रखना पड़ेगा। तो अब कौन से ट्रायंगल होंगे, अगर हम ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ए बी सी ले लिया हमने, ए बी सी किसके कॉन्ग्रुएंट हुआ, करस्पॉन्डिंग देखेंगे, ए का करस्पॉन्डिंग क्या है, आर, बी का करस्पॉन्डिंग क्या है, पी, और सी का करस्पॉन्डिंग क्या है, क्यू। तो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल आर पी क्यू। देखो कॉन्ग्रुएंट करस्पॉन्डिंग, ए का करस्पॉन्डिंग आर, ए आर के इक्वल है, बी का करस्पॉन्डिंग पी, बी पी के इक्वल है, सी का करस्पॉन्डिंग क्यू, सी क्यू के इक्वल है। क्लियर? अब साइड्स देखते हैं इसी नेम से, ए बी की करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, आर पी या पी आर, बी सी करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, पी क्यू, इक्वल होती है करस्पॉन्डिंग, हम ऐसे दिखा देते हैं ये साइन से। अब ए सी की करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, आर क्यू या क्यू आर। क्लियर? तो ऐसे नहीं कि हमने ट्राइंगल ए बी सी ले लिया और पी क्यू आर ले लिया, करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड रेस्पेक्टिव एंगल और रेस्पेक्टिव साइड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल वी सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। जब हम कॉन्ग्रुएंसी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सियम 6.1, एक्सियम 7.1 क्या है, एसएएस कॉन्ग्रुएंसी रूल, यानी ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के कुछ रूल्स होते हैं। पहला रूल क्या है, टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तब होंगे इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्राइंगल, दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल, दो साइड और इंक्लूडेड एंगल मींस साइड इंक्लूड होंगी एंगल बनाने में, ये एंगल्स बनाने में साइड इंक्लूड होंगी, ये दोनों साइड, ये साइड इसकी, ये साइड इसकी, साइड two sides and the included angle of one triangle are equals to the two sides and the included angle of the other triangle। यानी दो एसएएस कॉन्ग्रुएंसी रूल ये है कि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे अगर उस ट्राइंगल की टू साइड्स और इंक्लूडेड एंगल, इट मींस एंगल फॉर्म्ड बाय दीज टू साइड्स आर इक्वल होंगे, तो हम कहेंगे बाय एसएएस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। सपोज दिस इज द ट्राइंगल एबीसी एंड दिस इज द ट्राइंगल पीक्यूआर, ये दोनों ट्राइंगल है, एक एबीसी है एक पीक्यूआर है। यहां अगर एंगल ए बी एंगल पी पे इक्वल है, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, बी सी इक्वल्स टू क्यू आर। देखो ए बी पी क्यू के इक्वल है, बी सी क्यू आर के इक्वल है, और इन दोनों से एंगल जो फॉर्म हो रहा है
AB और BC से कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है? एंगल B। PQ और QR से कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है? एंगल Q। अगर ये इक्वल है, दो साइड्स एंड एंगल इंक्लूडेड बाय दीस टू साइड्स, टू साइड्स एंड एंगल इंक्लूडेड बाय दीस टू साइड्स आर इक्वल, देन ट्राइंगल, हम कहेंगे ट्राइंगल ABC congruent to triangle PQR। अगर मैं यहां B की जगह कह देता एंगल R, मैं कह देता एंगल B एंगल R के इक्वल है। अगर मैं ये कह देता B किसके इक्वल है? R के। अब ये एस कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया नहीं हुआ। टू साइड्स तो इक्वल हैं, टू साइड्स तो इक्वल हैं, बट उन साइड से जो एंगल बन रहा है, इन दोनों साइड से एंगल बन रहा है B, इन दोनों साइड से एंगल बन रहा है Q, ये वाला एंगल, बट B Q के इक्वल नहीं है, यानी B R के इक्वल है। तो साइड्स, टू साइड्स एंड एंगल इंक्लूडेड बाय दैट, साइड्स तो इक्वल है बट जो उनसे एंगल बन रहा है वो इक्वल नहीं है। तो हम कहेंगे इस कंडीशन में ये दोनों ट्राइंगल SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया से क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। क्लियर? कॉन्ग्रुएंसी रूल फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल ASA क्या है? टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दो ट्राइंगल क्या होंगे? दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल, यानी किसी ट्राइंगल के दो एंगल और उन एंगल्स में जो साइड इंक्लूड हो रही होगी फॉर्म करने में, वो इक्वल्स टू द टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ अदर ट्राइंगल। इसमें क्या है कि दो ट्राइंगल, ये ट्राइंगल ABC है, एक ट्राइंगल हमने मान लिया PQR है, हम कहेंगे दीज आर कॉन्ग्रुएंट, ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कब क्या होंगे? व्हेन टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड, दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तब होंगे ASA क्राइटेरिया से जब दो एंगल, एक ट्राइंगल के टू एंगल्स दूसरे ट्राइंगल के टू करस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल होंगे, और जो साइड वाले एंगल्स को फॉर्म बनाने में यूज हो रही होगी, तो वो इन दोनों एंगल को बनाने में ये साइड यूज हो रही है, इन दोनों एंगल को बनाने में ये साइड हो रही है, तो ये साइड भी कैसी होगी? इक्वल होगी। तो हम कहेंगे ASA कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ASA कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से क्या होंगे? दोनों ट्राइंगल को हम क्या कहेंगे? कॉन्ग्रुएंट। यानी हम कहेंगे AB इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q, एंगल C इक्वल्स टू एंगल R एंड BC इक्वल्स टू QR। देखो दो एंगल इक्वल है और उन्हें बनाने में जो साइड यूज हो रही है वो भी इक्वल है, तो हम कहेंगे ये दोनों ट्राइंगल ASA क्राइटेरिया से क्या होंगे? सिमिलर होंगे, एक कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंसी में एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर किसी भी क्राइटेरिया से टू ट्राइंगल सिमिलर हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, तो उस कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के जो बाकी पार्ट हैं, बाकी साइड्स और एंगल्स हैं, वो सभी इक्वल होंगे। हम इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, हमने कहा कि ये गिवन थे तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, बाकी पार्ट क्या बचे? ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, ये साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल, तो हम इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। शॉर्ट में लिखते हैं हम CP। अगर हमने ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया है किसी भी क्राइटेरिया से, तो उनके जो रिमेनिंग पार्ट हैं, रिमेनिंग एंगल्स हैं और रिमेनिंग साइड्स हैं, वो सभी साइड्स इक्वल होते हैं। क्या है? करस्पॉन्डिंग, C से करस्पॉन्डिंग, P से पार्ट ऑफ, C से कॉन्ग्रुएंट, T से ट्राइंगल। Corresponding part of congruent triangle. If two triangles are congruent, then their corresponding sides parts are also equal. तो उनके corresponding parts भी equal होते हैं।